परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी महाकरुणा और दया के लिए, जिसके कारण से आज के दिन को हम देख पा रहे हैं। उस जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं जो अब तक हमें संभाले हुए हैं और अब तक उसकी करुणा और दया हमारे ऊपर है। और आज भी परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया कि उसके चरणों में आ सकें। और आज के दिन जब कि हम आराधना करते हैं परमेश्वर की, और इसलिए अभी वो संभव नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर के पवित्र वचन को बोलते हैं, सुनते हैं, और परमेश्वर की ये इच्छा है अभी कि इन वचनों के प्रकाश में हम अपने अपने जीवनों को जांचें, देखें कि परमेश्वर की इच्छा में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर इन बातों में हम सबों की सहायता अगुवाई करें। आज के दिन एक वचन से हम आगे पढ़ेंगे जो रोमियो 8 अध्याय उसका 28 और 29 और 30 पद, इसको हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर अपने वचन का प्रकाश हम में से हर एक के हृदयों में चमकाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपके महान प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। अब तक आपकी करुणा और दया को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, और प्रभु जी लगातार आप हमारे लिए धीरज भी रखे हुए हैं ताकि हम और भी आपकी सिद्ध इच्छा जो हमारे लिए आपने ठहराया है वहाँ तक हम पहुँच सकें। और इसलिए महान परमेश्वर, हम आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं आज के इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम में से हर एक की सहायता कीजिए, बोलने में मेरी सहायता कीजिए, सुनने और समझने के लिए मेरे प्रियों की सहायता कीजिए, ताकि इन वचनों के अनुसार हम आपके पवित्र प्रेम को देख सकें और अपने जीवन को देख सकें। और इसलिए आज की इस संगति को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस समय परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे, सुनेंगे। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की दया, करुणा
को स्मरण करते हुए आप सबों को एक बार फिर से सलाम कहता हूँ, जय मसीह की, क्योंकि उसने हम सबको फिर से एक नया गीत गाने का अवसर दिया है अपनी आराधना और उपासना के लिए। इसलिए हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, यह मेरी है कामना। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। करना होगा सबको उसका सामना,
स्तुति हो। सचमुच में हमारे गीतों का विषय प्रभु की महिमा ही हो जानी चाहिए और उसको अपना जीवन का आधार मान करके हम आगे बढ़े, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहा करके हमारे लिए उपाय कर दिया ताकि हम बचाए जा सके, और हम सबकी गवाही है कि उसने अपना खून बहाया और मुझे बचाया। इसलिए उसके गीतों को निरंतर अपने जीवन में गाते रहूँगा, उसकी महिमा करते रहूँगा। आइए इस गीत किताब में हम लोग 90 नंबर का गीत को गाएंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सा
प्रभु की स्तुति हो, आराधना हो। के आगे के भाग में जाते हुए अब वचन के भाग में जाएंगे और उसके पहले प्रभु की महिमा में एक ऐसे गीत को गाएंगे हम लोग। ऐसे ऐसे काम जो हम सोच कर भी नहीं कर सकते वो हमारे लिए किया। हम किसी के लिए अपना प्राण नहीं दे सकते, अपने सारे वैभव, अपने मर्यादा, सब चीज़ों को नहीं दे सकते। प्रभु ने मेरे लिए दिए किया और मेरी गुनाहों की सजा को उसने अपने ऊपर ले लिया। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम भी उसके मार्ग में आगे बढ़ते हुए चलते जाएं। वो सताया तो गया परंतु सहता रहा, उस पर दोष लगाया गया परंतु वो मुंह नहीं खोला। ऐसा हमारा प्रभु यीशु वो चाहता है कि हम भी उसके मार्ग में वैसे ही चलें और उसके पद चिन्हों में चलते हुए बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आइए, जो काम हम नहीं कर सकते वो काम उसने किया, उसकी महिमा में ये गीत को गाएंगे मैं और भाई।
अपने ऊपर उसने लिया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। प्रभु की महिमा, सचमुच में उसने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। आइए वचन के भाग में जाएंगे और प्रभु के उन कामों के विषय में और भी देखेंगे कि हमारे जीवन में उसने और कितने बड़े बड़े काम किए। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम उसके महान प्रेम के लिए। सचमुच में उसने हमसे बहुत प्रेम किया है। जैसे कि हम रोमियो 8 का 28 पद में हम देख रहे थे, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर सब बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करता है। परंतु सच्चाई ये है कि जैसे कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 10वां और 11वां पद, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने उससे प्रेम नहीं किया, उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम तो उसके प्रेम को जानते भी नहीं थे, उस परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो उसके प्रेम को कैसे जानते। परंतु यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और तब हम उसके प्रेम को आज समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। और उसकी इच्छा ये है कि हम आपस में भी प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। ये सच है कि जैसा कि अभी भाई लोग गीत गा रहे थे कि वो परमेश्वर कैसा प्रेमी है, उसने कैसा प्रेम किया कि जो काम हम कर नहीं सकते थे, अर्थात उस परमेश्वर को हम जान नहीं सकते थे, पापों की दलदल से, शैतान की गुलामी से निकल नहीं सकते थे, परमेश्वर की जो व्यवस्था उसने जो दिया, आज्ञाओं को जो दिया उसको मान नहीं सकते थे, परंतु उस काम को स्वयं परमेश्वर ने कर दिया। और उसके लिए भाई लोग गा रहे थे कि उसके लिए उस परमेश्वर को क्या क्या ना करना पड़ा। सचमुच में उसको बहुत कुछ करना पड़ा। जैसे कि हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला पद में भी पढ़ते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हाँ, ये कैसा प्रेम है परमेश्वर आपका। एक मनुष्य जब गंभीर होकर सोचने लग जाता है, उस परमेश्वर की ओर देखने लग जाता है, और जब और उसके नजदीक 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 आने लग जाता है, तभी एक व्यक्ति समझ पाता है कि वो परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया है मनुष्य से। नहीं तो नहीं समझ सकता कभी भी उसके प्रेम को, कि उसने कैसा प्रेम किया है कि उसने सब कुछ मनुष्य को दे दिया। भारी दाम चुकाना पड़ा, उसको सहना पड़ा, व्यवस्था को पूरा करना पड़ा। अर्थात व्यवस्था के अनुसार हर मनुष्य दंडित है, दोषी है, श्रापित है और भयानक दंड के योग्य है, नरक दंड के योग्य है, घृणित है, किसी काम के योग्य नहीं, और हमेशा हमेशा के लिए अनंत आग के लिए ही रखा गया है।
परंतु ये परमेश्वर का कैसा प्रेम था कि उसने एक मनुष्य से प्रेम किया है कि अपने पुत्र को बलिदान किया क्रूस पर, और हमारे लिए उसने दे दिया और सह लिया, वो सब कुछ सह लिया, वो एक एक पापों का दंड को सह लिया। मनुष्य के एक एक पापों का दंड निर्धारित है व्यवस्था के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार, और प्रभु यीशु ने एक एक पापों के दंड को मनुष्य का उठाया है अपने ऊपर, अपने शरीर में। ये परमेश्वर का महान प्रेम था। तो इसीलिए हमको इस बात को जानना ही चाहिए कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अब परमेश्वर का प्रेम तो एक तरफा प्रेम है, वो वन साइडेड लव, इसको अगापे प्रेम बोलते हैं। मतलब परमेश्वर अपने बैरियों से भी प्रेम करता है। वो जब हम भी बैरी दशा में थे तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, और ये उसका अनोखा प्रेम है, उसने मनुष्य जाति से किया है। और इसी कारण से वो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग भी उसके प्रेम को जाने और उससे वैसा ही प्रेम करें, परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करें। इस बात को हमको जानना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। और जब तक एक व्यक्ति उसके प्रेम को नहीं जान पाता है, तब तक उस परमेश्वर को के प्रेम को समझ नहीं सकता, नहीं जान सकता, और उस परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। और इसी कारण से उस परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके प्रेम को जान जाएं, व्यक्तिगत रीति से, अनुभव से, और उसके और एकदम समीप आ जाए। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर शर्त है और प्रतिज्ञा है, उसके पीछे शर्त है, कंडीशन है। प्रतिज्ञा ये है, वो परमेश्वर मनुष्य को प्रभु यीशु के समान बना देना चाहता है। देखिए, प्रतिज्ञा ऐसा है परमेश्वर की कि एक पापों में डूबे हुए मनुष्य को, जो बैरी दशा में है, उसको असुंदर जीवन देकर प्रभु यीशु के समान बनाने की उसकी योजना है। आरंभ से ये योजना थी उसकी। तो उत्पत्ति 1 अध्याय में ही हम पढ़ते हैं इसको। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो उसके बनाने के पीछे जो उसने योजना बताया, उसमें यही था कि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए और अपनी समानता में बनाए। परंतु चूंकि शैतान मनुष्य के बीच में आ गया, मनुष्य के अंदर आ गया, पाप आ गया, अनाज्ञाकारिता के कारण से आदम और हवा के, और तब वो वहाँ पर वो परमेश्वर के समान मनुष्य बन नहीं सका। अवश्य उसका स्वरूप बिगड़ गया, जो बनाया था, परमेश्वर ने बनाया था, आदम को बनाया था, और उसकी योजना के अंतर्गत बिल्कुल वैसे ही होना था, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष भी दे दिया था, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, पाप आने से पहले। तो ये तो परमेश्वर की इच्छा थी, योजना थी। परंतु उसकी योजना फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, आदि से अंत तक की बातों को परमेश्वर जानते हैं, और
परमेश्वर मनुष्य को अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार चुनता है। जिनको चुना है उनको उत्पत्ति से पहले से मैं जानता हूँ बोलता है। तो उनके लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना है। और योजना यहाँ पर 2 पद के अंदर हम देखते हैं कि बस उसकी एक ही योजना है कि वो अपने पुत्र के समान बना दे। इसलिए चुनता है, इसलिए ठहराता है, जिसके लिए उसने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया। अपनी इच्छा इंग्लिश बाइबल में और क्लियर होता है, अपनी पर्पस के लिए बुलाया। मतलब जिस उद्देश्य के लिए वो परमेश्वर की योजना थी मनुष्य को बनाने के पीछे, उसके लिए एक मनुष्य को बुलाता है अपने पास, ताकि उसके पास आए। और परमेश्वर अद्भुत काम तो उसने पहले ही कर दिया। प्रेम तो मनुष्य से कर दिया। मनुष्य के सारे पाप अपराधों का दंड को अपने ऊपर ले लिया। व्यवस्था के पास ये काम ये संभव नहीं था। कोई मनुष्य सिद्ध नहीं हो सकता था, बार बार पापों में गिरता था, परंतु परमेश्वर ने उसको किया। जैसा कि हम रोमियो 8 का 3 पद को भाई लोग गा रहे थे, जो काम मैं नहीं कर सका, अर्थात व्यवस्था नहीं कर सका, उसी को परमेश्वर ने कर दिया। शरीर के दुर्बल होने के कारण, निर्बल होने के कारण, अर्थात शरीर में पाप होने के कारण पूरी रीति से मनुष्य इस काम को नहीं कर सकता था। तो आज हम मेन चीज ये देखना चाह रहे हैं कि जबकि परमेश्वर ने पहले से बता दिया, निर्धारित कर दिया है मनुष्य के लिए, या टारगेट दे दिया है, प्री डिस्टाइन कर दिया है, अर्थात मनुष्य को वहां तक मैं ले जाऊंगा बोलता है, अपने पुत्र प्रभु यीशु के समान बनाऊंगा। ये उसकी योजना के अंतर्गत है, ये उसका पर्पस है मनुष्य को बुलाने के पीछे, उसके पाप अपराधों को क्षमा करने के पीछे। परंतु यहाँ पर लिखा है कि उन्हीं को बुलाएगा जो लोग उससे प्रेम करते हैं, उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और तभी उनके लिए सारी बातों को भलाई में परिवर्तित करते 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 एक दिन प्रभु यीशु के समान बना देंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है, योजना है। और इसलिए हमको ये जांचना है कि क्या हम प्रभु यीशु के समान बन रहे हैं। प्रभु यीशु एक व्यक्ति को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं बुलाते हैं कि हाँ तुमको मैं स्वर्ग ले जाऊंगा, पाप क्षमा कर दूंगा, स्वर्ग ले जाऊंगा, ठीक है, अब परमेश्वर का राज्य आ जाएगा पूरी रीति से। एकदम उसके लिए नहीं। चेले लोग भी यही सोच रहे थे। प्रभु यीशु के जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु उनसे मिले, प्रेरितों का हम 1 अध्याय में दिया हुआ है 6-7 पद में, हाँ प्रभु अब राज्य हमारा हो जाएगा, ऐसा सोच रहे थे। क्या अब हमारा राज्य हमको मिल जाए? पढ़ो वाला। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। हाँ देखो, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ देखो, चेले लोग ये सोच रहे थे कि अब सब कुछ हमको मिल जाएगा पूरी रीति से। प्रभु यीशु ने कहा नहीं, पहले तुम मेरे गवाह होगे, पहले तुम मुझको प्रकट करोगे इस संसार में, शरीर में, और तब अंततः तब पहुंचोगे, अंततः वहीं जाओगे
परंतु उस स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर किसी को नहीं बुला रहा है, वो अपने पुत्र के समान बनाने के लिए बुला रहा है। हाँ, निश्चित रूप से परमेश्वर का पुत्र के समान बन गए तो स्वर्ग बन ही गए, स्वर्ग मिल ही गया, अंततः स्वर्ग जाएंगे ही। तो ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है, इसलिए हम सबों को जांचने की आवश्यकता है कि क्या प्रभु यीशु के समान हम बनते जा रहे हैं कि नहीं। हमारी यात्रा वहीं की है, टारगेट वहीं की है। जैसे कि पौलुस ने एक निशाना साध लिया था, फिलिपियों 3 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, वापस से आगे उसने कहा कि मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूँ। निशाना क्या था उसका? प्रभु यीशु के समान बन जाना, ये निशाना था उसका। और उसके लिए पीछे की सब बातों को छोड़ते हुए, अब पीछे की ओर मैं नहीं देख रहा हूँ, अब आगे की ओर देख रहा हूँ, प्रभु यीशु की ओर देख रहा हूँ, उसके प्रेम की ओर देख रहा हूँ और आगे बढ़ते ही चला जा रहा हूँ। यही उद्देश्य हम सबका होना चाहिए और तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ऐसा सामान्यतः हम किसी से भी पूछें, खासकर जो लोग बाइबल पर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो भी परमेश्वर को तो सब लोग मानते हैं, सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि एक सर्वशक्तिमान शक्ति है, परमात्मा है, और उसे सभी लोग बोलते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। परंतु डिटेल में बाइबल के अंदर है वो सारी बातें। और जो बाइबल पर विश्वास करते हैं उनसे भी पूछेंगे तो बोलेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परंतु हमारे कहने से ये प्रेम प्रकट नहीं होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको जांचना पड़ेगा कि क्या हम वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और नहीं तो हम धोखा खाएंगे। तो कई बातें हैं, जैसे कुलुस्सियों 2:20-21 पद में लिखा हुआ है कि जब हम बैरी थे तो ही परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने लहू से हमको धोया, शुद्ध किया। हम निकाले हुए थे कहाँ से? अदन की बगीचे से, उस अधिकार से कि वो जीवन के वृक्ष फल हम नहीं खा सकते, और वहाँ निकाले गए थे। परंतु प्रभु यीशु का लहू एक व्यक्ति को फिर से वही प्रवेश कराता है। तो आज मनुष्य मन से बैरी है, परमेश्वर का मन से बैरी है। होठों से प्रेम कर सकते हैं, जैसे कि यहेजकेल नबी के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने नबी यहेजकेल के द्वारा अपनी प्रजा से बातें कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि ये लोग मानो मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि मेरी बातों को सुनने के लिए आते हैं, परंतु वो 33 का देखिए 31 पद से पढ़ना। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। देखो, मुंह से प्रेम दिखा सकते हैं, गीत गाकर, हाथ उठाकर, ताली बजाकर, और बहुत ही इमोशनली होकर एक मनुष्य मुंह से तो प्रेम कर सकता है उस परमेश्वर को, और कई प्रकार के एक्टिविटीज जो परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार भी नहीं है, उसको करके वो प्रेम दिखा सकता है, परंतु नहीं, परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जानता है। और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे थे कि उनका मन लालच में रहता है, मन से बैरी है मनुष्य, परमेश्वर के बैरी है। तो ऐसे ही हमको भी जांचना चाहिए
और तभी तो हम जान पाएंगे कि हम उसको समझ रहे हैं कि नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, वो टारगेट के पास पास पहुंच रहे हैं कि नहीं। टारगेट हमारा प्रभु यीशु है, उसके समान बनना है, ये टारगेट है। फिर इसी का रोमियो 8 अध्याय का उसका देखिए 6वां पढ़ो तो 7वां पद। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो परमेश्वर का अधीन है नहीं, शरीर पर मन लगाना, ये परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन ही नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था को जानते ही नहीं है, उसको समझते ही नहीं। यदि शरीर पर मन लगा हुआ है तो, शरीर पर मन लगा हुआ है मतलब शरीर की आवश्यकताओं पर मन लगा हुआ है, जो मत्ती 6 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु ने कहा था कि क्या तुम चिंता करके क्यों कहते हो कि क्या कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये शारीरिक और शारीरिक आवश्यकताएं। यदि इन पर मनुष्य का मन लगा हुआ है तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर से बैर करना है। देखो, परमेश्वर से बैरी है मनुष्य, इस वचन के अनुसार परमेश्वर के बैरी है मनुष्य। यदि शरीर पर मन लगा हुआ है तो फिर याकूब 4:4 में भी हम पढ़ते हैं, वहां पर कहता है व्यभिचारिणियों बोलता है। हाँ पढ़ो बोले। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती? यहाँ पर इंग्लिश बाइबल दोनों लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारियों, दोनों लिखा हुआ है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हाँ देखो, हाँ फिर आगे। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखो, परमेश्वर का यदि बैरी बनते चले जा रहे हैं तो परमेश्वर उनको वहां तक पहुंचाऊंगा करके यहाँ पर प्रतिज्ञा किया है रोमियो 8:28 में। जो लोग उससे प्रेम करते हैं, यहाँ तो लिखा है कि वो लोग परमेश्वर को अपना बैरी बनाते जाते हैं। संसार से मित्रता करने वाले लोग, अर्थात संसार की रीति के अनुसार चलने वाले लोग अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाते चले जा रहे हैं। तो जब यहीं पर से वो आगे कैसे करके बढ़ेंगे वहां 29 पद तक, वो परमेश्वर के पुत्र के समान कैसे बन पाएंगे? आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की ये इच्छा है कि हमको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहेगा हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसको व्यक्तिगत रीति से मुझको जानना चाहिए, हम सबों को जानना चाहिए व्यक्तिगत रीति से कि क्या मैं जानता हूँ कि उस परमेश्वर से मैं वैसे ही प्रेम करता हूँ जैसा उसने मुझसे प्रेम किया है, या जितना मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ क्या उतना मैं प्रेम करता हूँ परमेश्वर से अपने। और तब वो मुझको अपने पर्पस के लिए आगे बढ़ाएगा, और नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे फिर। इसीलिए जांचने की आवश्यकता है हर भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और ये योजना है। और बहुत सारी बातें हैं जो लोग प्रेम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा हैं बाइबल के अंदर। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए, परंतु यहाँ पर हम इसी एक चीज को देख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा है उसकी। जो लोग प्रेम करते हैं अलग अलग जगहों में, जैसे कि याकूब 1 का 12 पद में लिखा है, ओ जीवन के मुकुट वो पाने का अधिकार निकल गए का, पढ़ो बोले। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखो, हर बार इस बात को दिया है। अपन विश्वासी लोग इस बातों को बहुत गंभीरता से लेते नहीं हैं, जांचते नहीं हैं। वो अपने प्रेम रखने वालों के लिए प्रतिज्ञा किया है। वो जीवन का मुकुट आगे चलकर, नहीं तो नहीं। 2 का 5 पद। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना
कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हाँ, देखो, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनको उसके लिए वो प्रतिज्ञा है कि उसके राज्य के अधिकारी हो जाएंगे वो लोग हमेशा हमेशा के लिए। जो लोग प्रेम नहीं करते उनके लिए नहीं है। जो लोग अपने से प्रेम रखते हैं, जो लोग शरीर से प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से बढ़कर, जो लोग प्रभु यीशु से बढ़कर जो लोग प्रेम करते हैं उनके लिए प्रतिज्ञाएं नहीं हैं। और इसी कारण से हमको इन सब बातों को जांचना ही चाहिए। पुराने नियम में भी परमेश्वर इन बातों को बताते ही रहे कि जो लोग प्रेम करेंगे परमेश्वर से, और इसलिए प्रेम को हमको जांचना ही चाहिए क्योंकि उसके पीछे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं। और प्रभु यीशु ने जो बोला अपने चेलों को, एक महत्वपूर्ण चीज नए नियम के अंदर, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 पद देखिए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, बस प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये जांच है, हमको जांचना चाहिए कि क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसी का 21 पद, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। हाँ। और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं, बोलता पहले से है। वो लोग जानते हैं कि परमेश्वर की ये आज्ञा है, प्रभु यीशु की ये आज्ञा है, प्रभु यीशु ने मुझको ये कहा है, और पहले से दे चुका है आज्ञाओं को, और उसको हमने हृदय में रखा है और उसको मानते भी हैं, उसके अनुसार चलते भी हैं। प्रभु यीशु ने कहा वही लोग मुझसे प्रेम करते हैं। 23 पद, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हाँ, देखो, परमेश्वर तब प्रेम करेगा उससे। तो एक तरफा प्रेम कर दिया है, वो अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, वो अलग चीज है। परंतु अब यहाँ पर जो उसके पर्पस है, जो उसकी इच्छा है, उसको पूरा कराने के लिए उसको आगे ले जाएगा। ये कहने का मतलब, जो लोग परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार चलते हैं वो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और तब परमेश्वर भी उनसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु ने कहा और उनमें हम आ भी जाएंगे, बोला, मतलब उनके अंदर वास भी करेंगे। तो इसलिए जांचने की आवश्यकता है, और हमारा प्रेम कितना है कैसे करके जानेंगे हम उसे कितना। यदि प्रेम करते भी हैं तो कितना प्रेम करते हैं प्रभु यीशु से, उस जीवित परमेश्वर से हम कितना प्रेम करते हैं, कैसे करके जानेंगे। प्रभु यीशु ने एक घटना बताया लूका 7 अध्याय के अंदर। एक फरीसी था समौन नाम का, जिसने प्रभु यीशु को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण दिया, और उसके चेलों के साथ वो प्रभु यीशु उसके घर में गए। और तब एक स्त्री के विषय में लिखा है उस 37 पद में, उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, वो संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने अपने सिर के बालों से पोंछने लगी।
और उसके पांव बार बार चूम कर उस पर इत्र डला मला। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु वो बताना चाह रहे हैं, इसके पीछे जो बताना चाह रहे हैं कि एक मनुष्य का प्रेम कब कितना हो सकता है परमेश्वर के साथ, कितना प्रेम कर सकता है, उसका 47 पद पढ़िए। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। हाँ, इसके लिए प्रभु यीशु ने एक उदाहरण भी दिया यहाँ पर कि किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 40 पद से आगे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार, दोनों कर्जदार थे। ठीक है, एक महाजन के, और पटाने के लिए इनका पास कुछ नहीं था, महाजन ने इनको क्षमा कर दिया, दोनों को क्षमा कर दिया। अब प्रभु यीशु ने पूछा समौन से, वो फरीसी था, वो फरीसी था कहने का मतलब अपने तई धर्मी था, वो अपनी दृष्टि में वो धर्मी था, वो व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति था, पुराने नियम 10 आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। ठीक है, और व्यवस्था के और विधियों को, नियमों को पालन करने वाला व्यक्ति था, अर्थात अपने आप को बहुत धर्मी समझता था। उसी से प्रभु यीशु ने पूछा कि ये दोनों में से कौन अधिक प्रेम करेगा? जिसका 500 महाजन ने छोड़ दिया, 500 दिनार, और एक का 50 दिनार, तो उसने सही उत्तर दे दिया, उसने जिसका अधिक छोड़ दिया। ठीक है, तूने ठीक कहा, प्रभु यीशु ने कहा। इसलिए उस स्त्री के विषय में बताया। क्यों ऐसा बताया? वो प्रभु यीशु क्यों ये उदाहरण उसको दिया? क्यों? क्योंकि मन में सोच रहा था कि यदि ये प्रभु यीशु भविष्यद्वक्ता होता तो वो जान जाता कि ये स्त्री कैसी स्त्री है। क्यों? क्योंकि उस नगर की वो पापनी स्त्री थी जिसको सब लोग जानते थे, वेश्या थी, और इसलिए वो सब लोग जानते थे उसको। तो वो उसके साथ वो बुलाई नहीं गई थी, उसके घर में भोजन निमंत्रित नहीं की गई थी वो, परंतु उस प्रभु यीशु से इतना प्रेम करने लगी थी कि उसके साथ वो उस घर में भी चली गई, समौन के घर में। और तब वो फरीसी मन में सोचने लगा कि यदि वह भजदक्ता होता तो जान जाता यह जो उसको छू रही है वो कौन है, कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है, उसको अच्छा से जानता था। ठीक है, और तब प्रभु यीशु ने ये घटना बताया, ये एक दृष्टांत के या उदाहरण के रूप में उसको बताया। महाजन के 2 देनदार थे। तो यहाँ पर ये पापनी स्त्री के द्वारा हम सीख सकते हैं कि ये कैसे प्रेम कर रही थी। वो प्रभु यीशु ने कहा जिसके अधिक पाप क्षमा हुए हैं वो अधिक प्रेम करता है, जिसके कम पाप क्षमा हुए वो लोग कितना प्रेम करेंगे? वो लोग कम प्रेम करेंगे। प्रोपोर्शन उनका बहुत कम रहेगा, प्रभु यीशु से बहुत कम प्रेम करेंगे। परंतु चूंकि इस स्त्री के पाप इतने थे कि सबको प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिया। जब उसके प्रेम को जानी, प्रभु यीशु के प्रेम को जब जानी, वो देखी उसके प्रेम को, और तब उसको जब क्षमा मिल गया, और तब वो बहुमूल्य इत्र, दूसरे सुसमाचार में लिखा हुआ है वो बहुमूल्य इत्र तो वैसे ही बहुमूल्य कीमती होता है। सोच लो, छोटी सी शीशी बहुत महंगा आता है, बहुत जो ऊंचा इत्र है वो।
तो ये पूरा बॉटल ले आई। कहाँ से ले आई? अपनी सारी कमाई जो जीवन भर कमाई रही होगी, वो उसका खरीद कर पूरा पूरा वो ले आई, प्रभु यीशु के सिर पर उसने उंडेल दिया और उसके पाँव में भी उसको मला और अपने बालों से उसने पोंछा। मतलब स्त्रियों को बाल से बहुत प्रेम रहता है और वो बालों से पोंछा, मतलब वो उसको प्रेम को दिखा रहा है वो इस बात को कि वो कितना प्रेम कर रही थी वो, इसलिए कि उसने इतना पाप किया होगा जीवन भर, पता नहीं कब से कैसी परिस्थितियां उसके जीवन में आई होगी जिसके कारण से वो उसको ऐसा पाप में डूबना पड़ा होगा और कैसी मजबूरी में उसको डूबना पड़ा होगा ऐसे पाप में। तो सारी कमाई को खरीद कर वो प्रभु के चरणों में वो ले आई और उंडेल दी उसको पूरी रीति से, अपनी पूरी कमाई। सोच, मतलब ऐसा उसने प्रेम प्रकट किया प्रभु यीशु को। क्यों? कि उसके जीवन में बहुत सारे पाप होंगे, बचपन से जवानी से कई प्रकार के पाप, और सारे पाप क्षमा हो गए। अब उस निश्चित रूप से वो बहुत प्रेम वो करती होगी उससे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि क्योंकि उसके पाप बहुत क्षमा हो गए, बहुत पाप उसके क्षमा हो गए और बहुत ढेर सारा पाप उसके जीवन भर की थी क्षमा हो गए। इस कारण से वो प्रेम भी वैसे ही उसी अनुपात में वैसे ही प्रेम करती है वो। तो यहाँ पर हम सबको भी जांचना चाहिए कि यदि हम प्रेम करते हैं तो कितना क्या प्रोपोर्शन में प्रेम करते हैं। क्या हमारा पाप हमने बहुत कम पाप किया था और इस कारण से पाप बहुत कम क्षमा हुए, या इसको कैसे जानेंगे? आज बहुत से लोग जैसा प्रेम करना चाहिए प्रभु यीशु से वैसा प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम करते हैं जितना उनका क्षमा हुआ है वो सोचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पौलुस अपने विषय में बोलता है कि पहला यह तीमुथियुस 1:15 पद में कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। देखो, सबसे बड़ा पापी, वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ये सच है, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अब पौलुस के जीवन को देखिए। फिलिपियों 3 के अंदर वो फिलिपी कलीसिया में गवाही दे रहा था पत्र के माध्यम से, और बोल रहा था कि मैं व्यवस्था के विषय में कहोगे तो मैं निर्दोष हूं। मतलब कट्टरता के साथ मैंने व्यवस्था का पालन किया है। परंतु वहां तीमुथियुस के पत्री में बोलता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। इसका मतलब ये है कि वो प्रभु यीशु के कितना नजदीक आ चुका है। वो मतलब जो लोग परमेश्वर से दूर, जितना दूर हैं, समझ जाओ वो लोग अपने पापों को देख नहीं पा रहे हैं। जितना एक व्यक्ति प्रभु यीशु के क्लोज होते जाता है, नजदीक आते जाता है, उसके प्रेम को समझते जाता है, उसके बलिदान को समझते जाता है, क्रूस पर का बलिदान को, उतना ही वो समझने लगता है, जानने लगता है उसके इतने अधिक पाप हैं जो प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिया। हर व्यक्ति पूरी रीति से पापों में डूबा हुआ है। यशायाह नबी द्वारा वो परमेश्वर बोल रहा था, सिर से नख तक कहीं भी कोई आरोग्यता नहीं, घाव कोड़े के निशान है। मतलब सिर से लेकर पूरे बदन में चारों ओर सब जगह केवल घाव ही घाव, वो भी सड़े हुए घाव बोलता है वहां पर।
जो कभी ना तो दबाए गए, न तो नरमाए गए, न तो तेल लगाए गए, न तो मरहम पट्टी लगाए गए। इसका मतलब मनुष्य पूरी रीति से पापों में डूबा है। परंतु इस बात को एक विश्वासी तभी समझ पाता है जब प्रभु यीशु के चरणों में आते जाता है, उसके प्रेम को और देखते जाता है क्रूस की ओर। उसका पवित्र प्रेम, कैसा प्रेम है उसका एक पापी के लिए, और तब उससे वैसे ही प्रेम करता है वो, जैसा पौलुस ने किया। इसका मतलब वो तो बहुत ज्यादा पाप किया नहीं था, तो उस दृष्टिकोण से, परंतु अपने आप को सबसे बड़ा पापी समझता है वो। और व्यवस्था के अनुसार हर मनुष्य पापी है, और इसी कारण से उसने प्रेम भी उतना ही किया प्रभु यीशु से। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के और करीब 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 बहुत करीब आ चुका था वो, बहुत पास आ चुका था। उसका प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को समझ चुका था वो। देखो, जो लोग उसके प्रेम की गहराई को समझने लग जाते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई को समझने लग जाते हैं, वही लोग समझ पाते हैं उसके प्रेम को, और ये भी समझ पाते हैं कि वो कैसे एक एक पापों को क्षमा करता है परमेश्वर। बाहरी रीति से तो हो सकता है बहुत लोग ज्यादा पाप न किए हों, बहुत अपराधी ना हो, परंतु अंदर से, मन के अंदर, आंखों से और तो इतने असंख्य पाप मनुष्य करके बैठा हुआ है, और जिसकी क्षमा उस परमेश्वर के पुत्र के लहू के द्वारा हो जाता है। और तभी एक मनुष्य को समझ पाता है कि कैसा प्रेम है उसका। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने बताया, और हमको भी जांचना चाहिए कि हमारा कितना पाप क्षमा किया है उसने। जब जांचने लग जाएंगे, बहुत गंभीर होकर देखने लग जाएंगे, प्रभु यीशु के एक एक घाव की ओर देखने लग जाएंगे, एक एक उसके कोड़े के निशान की ओर देखने लग जाएंगे, क्योंकि इसका एक एक कोड़े का जो निशान था, मनुष्य का एक एक पापों के बदले में था वो। और तब समझ में आएगा कि मनुष्य का पाप कितना भयानक है, और तब परमेश्वर के महान प्रेम को भी एक व्यक्ति समझ पाता है, और तब सचमुच में परमेश्वर उसको आगे बढ़ाएगा, फिर आगे बढ़ाता चला जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ठीक है। और उसके बाद वो जानता है कि नहीं मान सकोगे, मनुष्य नहीं मान सकता अपने आप से उसकी आज्ञाओं को। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के लोग पूरी रीति से मान नहीं पाए, बार बार निराश हो जाते थे, बार बार उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता था, इसीलिए बार बार उनको बलिदान भी चढ़ाना पड़ता था। ओ प्रभु यीशु जानते थे, इसलिए उसने 16 पद में उसने कहा, यूहन्ना 14 का 16 पद, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। हाँ देखिए, हाँ बस प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फिर उसके बाद तुरंत दूसरा पद में कहा, और मैं पिता से विनती करूंगा। मतलब कनेक्टेड है दोनों पद। और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुमको एक और सहायक देगा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुमको हेल्पर देगा वो।
जो तुम्हारी सहायता करेगा उस परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं को मानने के लिए, पापों पर जय पाने के लिए। इसी कारण से वो सहायक को के विषय में उसने बताया। आगे उसके बाद से आगे से प्रभु यीशु अब सहायक के विषय में बताया। 14, 15, 16, 17 इन सब पदों के अंदर, अध्याय के अंदर वो सहायक आएगा तो क्या क्या करेगा, कैसा काम करेगा, वो पवित्र आत्मा कैसे करेगा उसके जीवन में, कैसे जय दिलाएगा। फिर उसके बाद प्रेरितों के काम में पूरा भरा पड़ा है कि प्रेरित लोग कैसे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और कैसा जय पर जय पाते जा रहे थे, जयवंत जीवन वो लोग जिए। तो इस प्रकार से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है हमारे जीवन के लिए। उसकी योजना के अंतर्गत हम आगे बढ़ते चले जाएं, जिसमें उसने कहा कि यदि हम प्रेम करते हैं तो सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा। देखिए, आज विश्वासियों के अंदर चिड़चिड़ाहट, कुड़कुड़ाहट ये क्यों आता है? एक तो पवित्र आत्मा की कमी है, पवित्र आत्मा की भरपूरी बिल्कुल नहीं है उनके जीवन में, इस कारण से आएगा वो। पापों पर जय पा नहीं पाएंगे वो लोग कभी भी। और दूसरा, चूंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, परमेश्वर से का प्रेम को नहीं समझ रहे हैं और इसी कारण से चिड़चिड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, दोष लगाते हैं, बुरा मानते हैं। बस एक ही कमी है। कमी क्या है? परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के अंदर हम इस बात को पाते हैं कि प्रेम क्या करता है। 8 पद से 8-9 पद। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान। नहीं, उसी को 8 पद से पढ़ रहा है क्या? कौन से पद से? हाँ, 7 पद से पढ़ो। प्रेम के विषय में जो बताना शुरू किया। प्रेम क्या करता है? प्रेम धीरजवंत है। हाँ देखो, प्रेम है धीरजवंत, कृपालु है और डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फुलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। देखो, यदि प्रेम आ गया तो वह सब बातें सह लेता है। सब सह लेगा वो, सब बातें सह लेगा वो, सब बातों की प्रतीति करता है। हाँ। सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। देखो, वहीं तक बढ़ाना चाह रहा है परमेश्वर। विश्वास से आरंभ करके, दूसरा पत्र से 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, विश्वास से आरंभ करके वो प्रेम तक एक विश्वासी को पहुंचा देना चाहता है। और जब ये प्रेम आ गया तो फिर ये सारी समस्याएं समाप्त। और ये प्रेम आ गया तो प्रेम आता कैसे है? रोमियो 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखो, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर अपना प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा डालता है, इसलिए वो आत्मा का फल है प्रेम। बस एक ही फल है, आत्मा का एक ही फल है, प्रेम। प्रेम आ गया तो उसके अंदर ये जो जितना हमने पढ़ा वो सब कुछ है उसके अंदर, प्रेम के अंदर। और बुरा नहीं मानेगा, झुंझलाएगा नहीं, अनरीति नहीं चलेगा, फूलेगा नहीं, सब बातें सह लेगा, धीरज धरेगा, ये सब है। प्रेम आ गया तो उधर भी गलती 5 का 22-23 पद के अंदर भी उसके अंदर ये सब चीज आ जाएगा। पर आत्मा का फल प्रेम आ गया तो उसके साथ आनंद आ जाएगा, शांति आ जाएगी,
धीरज, ये सब आ जाएगा, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि विश्वासी को क्या जांचना चाहिए हर समय? परमेश्वर के प्रति मेरे अंदर कितना प्रेम है, अर्थात क्या पवित्र आत्मा का मेरे पास वो जीवन है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को डालता है अंदर, वो सामर्थ्य देता है, जो सहायक है, सहायक के रूप में परमेश्वर हर बातों में वो सहायता करेगा, हर बातों में सहायता करेगा। इसलिए इस बात को हमको जानना ही चाहिए और परमेश्वर की यदि योजना के अनुसार हैं तो हमारे जीवन में चाहे जो कुछ भी हो रहा है, यदि कुड़कुड़ाहट भी आ गया तो भी हमको जांचना चाहिए, वो भी हमारे लिए भलाई के लिए हो सकता है, क्योंकि सब बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगी। मतलब हम जांच सकते हैं, नहीं प्रभु मैंने जांचा कि यहाँ पर कुड़कुड़ाहट है मेरे जीवन में, इसका मतलब प्रेम नहीं है आपका। ऐसे जांचेंगे तो भलाई उत्पन्न हो जाएगा हमारे लिए। हम जांच कर देखेंगे, उन सब चीज़ों को अपने जीवन से निकालेंगे फिर। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और योजना है। वो परमेश्वर चाहता है कि हमको वहाँ तक पहुँचाए, उसका टारगेट है एक विश्वासी के लिए कि अपने पुत्र के समान बना देना चाहता है, ताकि वो बहुत भाइयों में सबसे बड़ा भाई ठहर जाए। देखो, सबसे बड़ा भाई हमको वो भाई कह सके, बहन कह सके। इसलिए ये परमेश्वर की योजना है, बुलाहट है। इसलिए इन वचनों को हम और बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर जिनको हमको जानना चाहिए, जान सकते हैं, और हमको मनन करना चाहिए इनको और आगे कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ प्रभु। ये यात्रा में जो चल रहे हैं कि कहीं की यात्रा कर रहे हैं मान लो, तो हर समय एक एक घंटे में या 5-5, 10-10 मिनट के अंदर जो हमारे डेस्टिनेशन है या जहाँ पर हमको जाना है, हम उसके और नज़दीक आते जाते हैं, जाते हैं कि नहीं। और जैसे जैसे नज़दीक आते जाते हैं, 1 घंटा हुआ और नज़दीक आ गए, 1 घंटा हुआ और नज़दीक आ गए। ऐसे ही हम उस प्रभु यीशु के कितने नज़दीक आ चुके हैं, ऐसा हर विश्वासी को अपने जीवन में जांचना चाहिए। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करें कि हम जांचें और देखें कि प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में कितना आया है या कितना हम घटे हैं। जैसे कि यूहन्ना 3 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं 30 पद में, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मतलब वो कितना % मेरे जीवन में बढ़ा है और मैं कितना घट गया हूँ। मैं मतलब मेरा मैं, शारीरिक जीवन, प्राणिक जीवन, मेरा प्राण, मेरा मैं, मेरा ईगो, मेरा अहंकार, ये कितना कम हो गया, घट गया, कितना घटा, शून्य हो जाना चाहिए। और तब प्रभु यीशु पूरे डील डॉल में बढ़ जाएगा एक विश्वासी के अंदर। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और योजना है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें। आइए एक और गीत सुनेंगे।
हेलो। हेलो, माइक चालू। हेलो 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 हेलो। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सचमुच में वचन में हमने प्रेम के बारे में सीखा है और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए वो भी सीखे हैं। कई वचनों से हम जब मैं अपने जीवन को जांचता हूँ, हम सब जांचे होंगे, तो कई जगह हम देखे हैं हमारे जीवन में कई जगह कमी और घटी पाए हैं और इससे निराश मत हो, परंतु परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसा करके उसके वचनों को कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है। तो मानते चले। कुछ लोग इन बातों को सुन करके वचन को निराश हो जाते हैं। कई लोगों का दिल बैठते जाता है, नहीं ऐसा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि वो और नजदीक आए। ये वचन जो खुला है, ये जो प्रकाश है, उसमें हम अपने आप को भली भांति देख करके उसके और नजदीक आए और अपने दिल में बिना निराश हुए उसकी ओर आगे बढ़ते जाए, तब वो हमें संभालता है। तो अपने दिल को निराश न होने दें, क्योंकि एक मददगार प्रभु हमारे साथ है। प्रभु के इन्हीं वचनों के आधार पर प्रभु की इस महिमा के गीत को मैं गाऊंगा। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। सॉरी, मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। ला 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 ला। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, फिर क्यों तू गमजार है। मेरे दिल तू न होना
यीशु मददगार है। बदल डाला है मसीह ने मुझको कि जैसे नया कोई इंसान। बदल डाला है मसीह ने मुझको कि जैसे नया कोई इंसान। पुरानी बातें पुरानी यादें न रह सकती है मुझ में जिंदा। वो मुझ में हरदम मैं उसमें हरदम। वो मुझ में हरदम मैं उसमें हरदम। मेरी वो पहचान है। मेरे दिल तू न होना गिरा। तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू न होना गिरा। देगा तेरे आंसू वो पोंछ देगा तेरे आंसू। फिर क्यों तू गमदार है। मेरे दिल तू न होना गिरा। तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू न होना गिरा। तेरा यीशु मददगार है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा सचमुच में वो मददगार हमारे लिए पहले से ठहरा करके गया है। मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, एक मददगार भेजूंगा, पवित्र आत्मा, और हमारी सहायता करता है। यदि हम उसको बुलाते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, उसके हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं, तो हमारी सहायता करता है। प्रभु सहायता करे। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का कि हमको उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और इसी कारण से उसने प्रतिज्ञा किया अपने चेलों को कि तुमको एक सहायक, एक मददगार भेजूंगा। और वो मददगार जिनके पास हो, और तो फिर उसको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं होती। वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे इब्रानी 13:6 में हम पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा सहायक है, तो फिर हमको डर किससे? फिर मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? यदि स्वयं परमेश्वर किसी के साथ हो, किसी के साथ साथ चले, तो भी इसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होता। इसलिए अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद करते हैं, उसके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं उसके बुलाहट के लिए जो उसने हमको बुलाया ऐसा बहुत सुंदर जीवन देने के लिए। और इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि और भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें कि हम उसके चरणों में और दीन हों, टूटें, ताकि वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमारे जीवन में और भरता ही चला जाए। क्योंकि जितना परमेश्वर के लोग उसके चरणों में दीन होते जाते हैं, टूटते जाते हैं, अर्थात अपने आप को छोटा बनाते चले जाते हैं, वो पवित्र आत्मा उनको भरता चला जाता है। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं के लिए,
जिसमें आपने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा अपने लोगों के लिए दिया है प्रभु, कि आपने एक सहायक का प्रबंध कर दिया, पवित्र आत्मा का प्रबंध कर दिया, जो स्वयं परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर में से तीसरा रूप है वो, जो एक मनुष्य के अंदर आ जाता है और हम उसका अनुभव करने पाएँ अपने जीवन में, हर समय उसको हम पुकारने पाएँ, देखने पाएँ कि वो हमारे संग संग चल रहा है कि नहीं। हम में से हर एक की सहायता कीजिए। आपके पवित्र वचन के अनुसार हम अपने आप को और दीन करने पाएँ। महान परमेश्वर, हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। अपने पवित्र वचन को बोलने में, सुनने में हमारी सहायता आपने किया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं, और उसके बाद भी जो लोग सुनते हैं यूट्यूब में या फेसबुक में। परमेश्वर आप सबों को और बहुतायत से आशीषित करें और सच में अपनी योजना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाता ही चले जाएं। और इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबों ने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें।